पति पति जो है पत्नी की वजह से फेमस है। पति की पहचान अगर पत्नी से हो रही है तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है। बस महिलाओं की आधी आबादी आधा हक दे दो, हम सुरक्षित हैं, हम खुशी सशक्तिकरण हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने 5 यादव को टिकट दिया है, वो भी सिर्फ अपने परिवार की। इस वक्त जो चुनाव लड़ रही हैं अखिलेश यादव, वो सिर्फ अपने परिवार की शिनाख्त को बचाने के लिए लड़ रही है। बीजेपी ये भी नारे दे रही है एनडीए गठबंधन इस बार 400 पार कर दी। नहीं, ये तो जुमला है, जैसे इसके पहले मोदी जी ने बयान दिया था। कोशिश करेंगे यहाँ पे हम लघु उद्योग लगाने की, ताकि यहाँ के लोग रोजगार हासिल कर सकें। सड़क वो तो बनेगी इंशाल्लाह, उसमें तो कोई रोक नहीं। लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है। अगर उत्तर प्रदेश की बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर बात कही जाए उत्तर प्रदेश के हॉट सीटों के बारे में तो उत्तर प्रदेश में एक जिला आता है जिसका नाम है आजमगढ़। आजमगढ़ के बारे में बातचीत कही जाए और बीएसपी के बारे में खास करके बात कही जाए तो मायावती जो ने साफ तौर पर एक ही बात शुरुआत से उन्होंने कहा था कि ना इंडिया गठबंधन में रहेंगे ना एनडीए गठबंधन में रहेंगे। और आजमगढ़ की बात कही जाए तो एक नहीं दो नहीं बल्कि चौथी लिस्ट उन्होंने जारी की थी अपने प्रत्याशी की। काफी ज्यादा सोच समझ के उन्होंने चौथी लिस्ट जारी की। अगर तीसरे लिस्ट की बात कही जाए तो सबीहा अंसारी का उन्होंने नाम उसमें दर्ज किया था। उसके कुछ दिन बाद उन्होंने उनके पति का नाम, पत्नी की जगह पति का नाम फिर चौथी लिस्ट में किया, जिसका नाम है महशूद अहमद जी। इस वक्त महशूद अहमद जी और उनकी पत्नी यानी कि सबीहा अंसारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आजमगढ़ का क्या मिजाज कह रहा है, क्या एक बार फिर से बसपा यहां पर अपना कब्जा कर पाती है या फिर नहीं। तो सबसे पहले आपसे बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि तीसरी लिस्ट आपके नाम से जारी हुई थी। मुझे ये बताइए कि पति के नाम पर कैसे ट्रांसफर हो गया, इसके पीछे की क्या वजह रहेगी? कि सबसे पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा। देखिए, बात तो सही है कि बहन जी ने मुझे आशीर्वाद देकर भेजा था जी। लेकिन कुछ इश्यूज थे कि जिसकी वजह से बहन जी ने टिकट ट्रांसफ़र कर दिया है मेरे पति मशहूद के नाम। और जो पिछला मेरा इतिहास देखेंगे तो मेरे हस्बैंड की ही वजह से मैं लगातार एक्टिव पॉलिटिक्स, मैं राजनीति जो है कांग्रेस पार्टी से शुरू की थी और मैं ही जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में थी। और ये एक ऐतिहासिक फैसला है कि 1989 में 1978 में मोहसिना किदवई जी लड़ी थी और फिर उसके बाद मेरा नाम आया था। अगर किसी राजनीतिक दल ने किसी महिला प्रत्याशी को आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाया था लोकसभा का तो दूसरी मेरा नाम आया था। लेकिन कुछ इश्यूज थे, बहरहाल मेरे हस्बैंड लड़ रहे हैं, नामांकन तो उनका हुआ है लेकिन चुनावी मैदान में सबीहा अंसारी चुनाव लड़ रही है। ठीक है, सबीहा अंसारी आजमगढ़ की राजनीति किस तरह से देख रही हैं? अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि नामांकन पति के नाम से हुआ है लेकिन चुनावी मैदान में मैं हूँ, कहीं ना कहीं बैक साइड से वर्क मैं कर रही हूँ। क्या राजनीति है? देखिए, जहाँ तक बहुजन समाज, मैं बताई आपसे पहले भी कि मैं कांग्रेस पार्टी में 12 साल टाइम दिया था और मैं एक विधानसभा मुबारकपुर 346 से विधानसभा की तैयारी कर रही थी। 17 में अलायंस होता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, तो हमारा मौका ख़त्म हो जाता है वहाँ पर। फिर मैं 22 का वेट करती हूँ। 22 का वेट मैं उसी 5 साल मैं उसी मेहनत और संघर्ष के साथ कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास रखकर मैं हर जो भी कांग्रेस पार्टी के जो भी वर्क आता था मैं पूरी तन्मयता के साथ संघर्ष के साथ काम करती रहती हूँ। सन 2022 के इलेक्शन में आदरणीय प्रियंका गांधी जी यहाँ की प्रभारी होती है, इंचार्ज होती है उत्तर प्रदेश की, और उन्होंने विधानसभा के टिकटों में महिलाओं की 40% भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। और मुबारकपुर से भी एक महिला प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में आती है लेकिन वो हाउसवाइफ होती हैं, वो किसी नेता की पत्नी होती है। तो ऐसे में सबीहा अंसारी के पास एक धोखा होता है। तो सबीहा अंसारी को एहसास होता है कि शायद एक बुनकर की बेटी हूँ, एक साधारण परिवार की बेटी हूँ, शायद इसी वजह से मुझे सियासत में वो मुकाम हासिल नहीं हो सकता कि जिससे मैं अपनी समाज की सेवा कर सकूँ। ठीक है, आपने अभी बताया कि कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हुआ, जिसके बाद अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, आप दोनों पति पत्नी शामिल हुए हैं बीएसपी पार्टी में। लेकिन अभी आपने जो बात कहा कि कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा हुआ जिसकी वजह से आप और आपके पति ने पार्टी को छोड़ा। कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात कहती है कि महिलाओं को हर महीने लाख रुपए उनके अकाउंट में जाएंगे, महिलाओं को वो लोग तवज्जो दे रहे हैं दूसरी पार्टियों के अकॉर्डिंग। फिर उस पार्टी में जो आपके रहने के बावजूद फिर इस तरह के सुलूक कैसे? क्योंकि आप काफ़ी वक्त उस पार्टी में दी हैं, क्या कुछ वजह रही होगी? इसके अलावा और क्या ऐसी वजह रही होगी कि जो आपको तवज्जो नहीं मिला?
देखिए, ये क्वेश्चन तो आप कांग्रेस पार्टी के लोगों से ही आप पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन जो मेरी बात समझ में आई, मुझे ऐसा लगा कि उन्हें लगा कि एक बुनकर की बेटी। बुनकर से क्या प्रॉब्लम है उनको? अब ये तो आप क्वेश्चन उनसे पूछिएगा। आपके मन में, ये आपके जहन में क्यों ऐसा है कि मैं एक बुनकर की बेटी हूँ, इसलिए आपको तवज्जो नहीं मिल रहा है? इसके पीछे की वजह बताइए। मुझे लगा कि मैं एक बुनकर की बेटी और एक साधारण परिवार से आती हूँ, तो कहीं ना कहीं सियासत के मैदान में एक साधारण परिवार को मौका नहीं मिला, इसीलिए मुझे ऐसा लगा। और ये क्वेश्चन तो आप कांग्रेस पार्टी से ही पूछेंगी तो ज़्यादा बेहतर जवाब मिलेगा। जी, मैंने बताया ना कि मुझे साधारण परिवार से हूँ, बुनकर की बेटी हूँ, मैंने संघर्ष किया है। आप मेरा पिछला बैकग्राउंड इतिहास देख लीजिए, मैं बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रही हूँ, मुबारकपुर से हूँ। मुबारकपुर से मैंने तैयारी किया था, आप वहाँ जाकर पता कर सकती है कि सबिया अंसारी ने किस तरह से संघर्ष किया। और एक विधानसभा के टिकट की मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस बेटी पर एक विधानसभा की जो तैयारी कर रही थी उसको 5 विधानसभा का टिकट एक साथ यानी लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर आदमगढ़ में भेज दिया। इसके बावजूद भी आप जिम्मेदारी पूरी तरीके से अपने कंधों पर नहीं ली, कहीं ना कहीं पति के कंधे पर ये जिम्मेदारी ट्रांसफर कर दी। इस बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपने कांग्रेस पार्टी की लंबी चौड़ी इतिहास बताई, क्या कुछ वहाँ पे वजह रही, क्या कुछ आप पाना चाहती थी, और इस पार्टी ने आपको दिया, खुश है, उसके बावजूद भी पूरी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? अब उसकी वजह मैं आपसे इश्यूज़ है कुछ मैं बताऊंगी, लेकिन बहन जी ने ये हम दोनों का गठबंधन कर दिया। आपने मसूद सबिया अंसारी के नाम से दोनों पति पत्नी, पिछले दिनों में भी हम हस्बैंड वाइफ मिल के मैदान में काम करते थे। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अकेले मैदान में काम करती थी, मेरे हस्बैंड का हमेशा मेरा साथ रहा, मेरा सहयोग रहा है, और मुझे उन्होंने ही सपोर्ट किया। उन्हीं के बदौलत मैं आज मैदान में काम कर रही थी। तो हम दोनों अगर मिल के चुनाव लड़ रहे हैं तो बहुत मजबूती मिल रही है। और एक इतिहास है कि लोग, एक पति जो है पत्नी का, अगर पति जो है पत्नी की वजह से फेमस है, पति की पहचान अगर पत्नी से हो रही है, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है। ठीक है, महिलाओं को लेकर क्या सोच रखती हैं? जीत हासिल हो जाती है, आपने बताया कि बैकफुट से आप वर्क कर रही हैं, जीत हासिल होती है, महिलाओं के लिए सबसे पहला कौन सा कार्य करेंगे, और क्या लग रहा है आजमगढ़ में महिलाओं की स्थिति? देखिए, महिला, जहाँ तक महिलाओं की बात है, मैं तो उसी में विश्वास रखती हूँ कि आधी आबादी आधा हक। हमारा आधा हक दे दो, हमें ना ही महिला सशक्तिकरण का जुमला चाहिए, ना ही महिलाओं की सुरक्षा वाला जुमला चाहिए। बस महिलाओं की आधी आबादी आधा हक दे दो, हम सुरक्षित हैं, हम खुशी सशक्तिकरण हो जाएंगे। ठीक है, अब आपसे मैं जानना चाहूँगी, महशूद जी ग्राउंड पे जा रहे हैं और मुकाबला किस तरह से देख रहे हैं? आपकी पत्नी ने तो अपनी पूरी बात बता दी कि बैक साइड से आपका सपोर्ट कर रही हैं और पूरा वर्क कर रही हैं इस चुनाव को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं कदम सड़कों पे या ज़मीन पे या गांव आप रख रहे हैं। क्या स्थिति दिख रही है? बीएसपी पार्टी आ रही है आजमगढ़ में, या फिर चुनौती सपा और भाजपा से किस तरह का देख रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारी मैडम है वो बैक फुट पे नहीं, हमारे साथ पीछे नहीं है, हम लोग साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन अभी ग्राउंड पे आपके साथ नहीं चल रही है, कहीं ना कहीं वो घर में रह के आपको नहीं 24 आवर जितना मैं चलता हूँ उतना वो चलती हैं, वो घर में बिल्कुल नहीं है। लेकिन नाम तो अभी आप ही का है। नामांकन मेरा है, नहीं नामांकन मेरा है, लेकिन साथ पूरा वही चल रही हैं, पूरा घर घर के अंदर जो प्रचार कर रही हैं वो साथ में जाती हैं, वो घर घर का प्रचार करती हैं। और दूसरी बात रही कि आपने कहा कि ये चीज़ कि आपकी लड़ाई किससे है, आप सपा और भाजपा को किस नीयत से देखती हैं। तो देखिए, बहन जी ने जब आशीर्वाद दिया हमारी मैडम को, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि बेटा तुम जाओ अपने फील्ड में जाके अपने समाज को, लोगों को तैयार करो। तो उस वक्त थोड़ा सा एक चीज़ हुई थी कि हम अपने समाज को तैयार करें। तो फिर हम लोग जब फील्ड में गए तो हमने देखा कि उनका समाज बहुत जागरूक था, बहुत तैयार है, लोगों में काफ़ी उत्साह मिला। तो उन्होंने हमको एक गठरी ऑटो के साथ फील्ड में भेज दिया है। अब मैं थोड़ा सा अपने लोगों को जोड़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लोग आ भी रहे हैं, सारे सर्व समाज को हमको समर्थन मिल रहा है, लोगों में काफ़ी उत्साह है कि हम आजमगढ़ के लाल हैं। एक तो ये कि जो दोनों कैंडिडेट हैं, दोनों बाहर के हैं, एक बॉम्बे या गाज़ीपुर से कह दीजिए, दूसरा सफ़ई परिवार से कह लीजिए। तो उस वजह से लोगों में एक सारे सर्व समाज में एक उत्साह है कि ये आजमगढ़ के बेटी और बेटा यानी मशहूर सबिया अंसारी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं।
तो जाहिर की बात है कि हम जो है हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छी से मुराद ये कह लिए कि हम एक नंबर पे हैं। और आज जिस तरह से आप सपा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का रैली वगैरह देख रहे हैं, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं कौन 2 नंबर पर रहेगा, कौन 3 नंबर पर रहेगा। बाजी इस बीच कहीं बीएसपी ना मार ले। बीएसपी तो है एक नंबर पर, उसमें कोई शक नहीं है। और अभी आप एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि जो कंडीशन है आज की डेट में समाजवादी पार्टी और भाजपा की, धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है, संविधान को हम बचाएंगे, गठबंधन करके बचाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ ये आप सोचिए कि कैसे संविधान बचाएंगे। कल उनकी भाभी अपर्णा यादव आ रही हैं निरहुआ के लिए रोड शो करने के लिए, तो ऐसा कैसे? तो संध्या यादव कब से हैं? उनके परिवार की संध्या यादव है ना। संध्या तो कब से, आप बताइए, सोचिए। तो संध्या यादव भी जो है संविधान बचाने के चक्कर में नहीं है, वो भी निरहुआ के चक्कर, निरहुआ के साथ है, भाजपा के साथ है उनके जी। और समाजवादी पार्टी ने 5 यादव को टिकट दिया है, वो भी सिर्फ अपने परिवार की। इस वक्त जो चुनाव लड़ रही हैं अखिलेश यादव, वो सिर्फ अपने परिवार की शिनाख्त को बचाने के लिए लड़ रही है, बाकी उनसे जनता से कोई भी सरोकार नहीं है। यानी कि परिवारवाद है समाजवादी पार्टी में। दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ 1.5 साल लगभग यहाँ पे जीतने के बाद उन्होंने काम किया है। वो कह रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से जितनी भी सरकार बनी, खास करके समाजवादी पार्टी या फिर यूँ कह लीजिए अपने विपक्ष, अपने अगेंस्ट में जो उनके खड़े हैं लोग, जितना उन लोगों ने वर्क नहीं किया बाकी लोगों ने, उतना भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 साल में आजमगढ़ में कार्य किया है। आपकी बात पे अगर विचार किया जाए तो ये बताइए कि दिनेश लाल साहब ने कितने रोज़गार के लिए कितने काम किए? कोई एक लघु उद्योग लगाए हो आजम में, बता दीजिए। कोई गलियां अगर बनवाई हो गांव वगैरह में। अभी मैं देवारा क्षेत्र में गया था, जब हमारी गाड़ियां चल रही थी तो यूं चल रही थी, जैसे लग रहा था मैं किसी जैक रास्ते पे चल रहा हूँ। इतने इतने गड्ढे थे कि बोनट लड़ जा रहे थे। तो मैं उसको विकास मानूँ? तो ऐसे अगर विकास करके किया है दिनेश लाल जी ने 1.5 साल में, तो भाई उनका भगवान भला करे। ठीक है, बीजेपी ये भी नारे दे रही है एनडीए गठबंधन इस बार 400 पार करेगी, आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो जुमला है, जैसे इसके पहले मोदी जी ने एक बयान दिया था। ये जुमला है। उत्तर प्रदेश की बात आपसे करेंगे। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है। एनडीए गठबंधन ये कह रहा है कि इस बार 80 सीट पूरा पार कर ले जाएगा। इस पर आपका क्या विचार? देखिए, अधिकार है, ये लोकतंत्र है, इसमें हर नागरिक को अपनी अपनी बातें कहने का अधिकार है। आप किसी की ज़ुबान पे लगाम नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारा संविधान देता है, तो कहने दीजिए जो कह रहा है, ठीक है। जनता समझदार है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता ही अपना नुमाइंदा, अपना नेता चुनती है। तो आने वाला समय बता देगा कौन 80 पार है, कौन 400 पार है, कौन समुंदर पार है। ये आने वाला वक्त बताएगा। सबसे पहला काम, हस्बैंड वाइफ आप दोनों लोग मिलकर, आपने महिलाओं को लेकर बताया आधी आबादी चाहिए, आपसे पूछना चाहूँगी कौन सा काम होगा वो जो सबसे पहले जीत हासिल आप लोग करते हैं तो वो करेंगे? सबसे पहला काम तो नफ़रत को ख़त्म करेंगे। उसके बाकी जो जनता जो विकास वो तो आप देख रहे हैं कैसी नफ़रत। आप बताइए सर, जनता जानती है, आप जानते हैं, मैं जनता को जनाने के लिए आपसे ये सवाल कर रही हूँ। जनता जानती है। आप हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहला काम नफ़रत ख़त्म करेंगे, आपस में भाईचारा पैदा करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, आपस में भाईचारा पैदा करेंगे। ये भाईचारे को खत्म किसने किया है? अब ये तो आप भी जान रहे हैं। इसमें मेरे जानने ना जानने की बात नहीं है। आप प्रत्याशी हैं, निगाहें सबकी आपकी तरफ है। हमारा काम है, कल आज हम आपसे बात कर रहे हैं, कल हम उनसे करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। हमारी जनता सबकी राय जानना चाहती है, आपकी राय जानना चाहती है। नफरत किसने पैदा किया और उसको आप किस तरह से खत्म करेंगे? डिटेल के साथ सामने बात करिए, बताइए। देखिए, नफरत अगर कहीं पैदा हो रही है तो वहीं हम कहीं हमारे नेताओं की वजह से हो रही है, और उस नफ़रत को, उस भाईचारगी को हम वापस लाना चाहते हैं। नफ़रत को दूर करके भाईचारगी को वापस लाना चाहते हैं, और ये काम हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला काम। दूसरा काम, जनता जो भी विकास का कार्य चाहेगी वो हम करेंगे। कोशिश करेंगे यहाँ पे हम लघु उद्योग लगाने की, ताकि यहाँ के लोग रोज़गार हासिल कर सकें। सड़कें, सड़क वो तो बनेगी इंशाल्लाह, उसमें तो कोई रोक टोक नहीं है।
तो ये थे हमारे साथ बीएसपी के प्रत्याशी, अगर बात कीजिए मसूद अहमद जी और साहिबा अंसारी जी, दोनों पति पत्नी ने बताया कि किस तरीके से आजमगढ़ की राजनीति के बारे में बातचीत कही जाए तो किस तरीके से यहाँ पे राजनीति चल रही है। अगर बात की जाए इन लोगों के सामने जो प्रत्याशी सपा और भारतीय जनता पार्टी के खड़े, इनसे ये लोग मुकाबला नहीं देख रहे हैं। साथ ही साथ इन लोगों ने ये भी कहा कि सबसे पहला कार्य कौन सा करेंगे। मसूद अहमद जी ने बताया कि सबसे पहले वो भाईचारा जो है उसको लाएंगे, नफरत जो है उसको खत्म करेंगे। पत्नी साहिबा अंसारी जी के बारे में बातचीत कही जाए और महिलाओं को लेकर खास करके बात कही जाए तो उन्होंने कहा कि ना हमें सुरक्षा चाहिए, ना हमें कुछ चाहिए, हमें सिर्फ आधी आबादी दे दो, आधी आबादी में महिलाएं अपने आप को खुद तत्पर खड़ी कर लेंगी। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ अनन्या मिश्रा, TV 24 आजमगढ़।